अच्छा, अगर कोई सहाबा को बुरा भला कहे, सहाबा को काफिर कहे, या ये कहे कि चंद लोगों को छोड़कर बाकी सब मुर्तद हो गए, काफिर हो गए, ऐसा अकीदा रखने वाले के बारे में हमारा क्या अकीदा है? अगर कोई सहाबा को काफिर कहता है या मुर्तद कहता है या फासिक कहता है, सुन लो, हमारा अकीदा है कि वो काफिर है। जो सहाबा को काफिर समझे वो काफिर है, जो सहाबा को मुर्तद समझे वो काफिर है, जो तमाम सहाबे किराम को फासिक समझे वो काफिर है। और हमारा यह अकीदा क्यों है? उसकी 3 वजह है। पहली वजह, सहाबे किराम ही कुरान और हदीस को हम तक पहुंचाने वाले हैं। हमारे और नबी के बीच में मीडियम सहाबे किराम ही हैं। उन्होंने ही कुरान हमें पहुंचाया, उन्होंने ही हदीस पहुंचाया। अब अगर हम ये कहते हैं कि सहाबा मुर्तद हो गए, नऊजुबिल्लाह, सहाबा काफिर थे, नऊजुबिल्लाह, इसका मतलब यह हुआ कि हमने कुरान और हदीस के ऊपर ही सवालिया निशान खड़ा कर दिया, क्योंकि जब उनके अंदर ही ईमान नहीं था तो हमारा कुरान और हमारी हदीस फिर मोतबर कैसे? दूसरी वजह, अगर कोई सहाबे किराम को काफिर मानता है, मुर्तद मानता है, फासिक मानता है, तो इसका मतलब कि कुरान की वो तमाम आयतें झूठी हैं, नऊजुबिल्लाह, गलत है, जो ये बता रही हैं कि सहाबे किराम जन्नती हैं और अल्लाह ने उनको अपनी रजा का सर्टिफिकेट दे दिया, अल्लाह उनसे राजी हो गया। वो तमाम आयतें, वो तमाम हदीसें सब झूठी हो जाएंगी। और तीसरी वजह, हम कलमा पढ़ते हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, हम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रसूल माने और आपके सहाबा को काफिर कहें? ऐसा कैसे हो सकता है? अरे जो नबी से प्यार करेगा वो नबी के प्यारों से भी प्यार करेगा, जो नबी से प्यार करेगा वो नबी के चहेतों से भी प्यार करेगा। सहाबा नबी के चहेते हैं, सहाबा नबी के महबूब हैं। कोई नबी पर ईमान रखे, कोई नबी का कलमा पढ़े और सहाबा से बुग़्ज़ रखे, सहाबा से नफरत करे, वो ईमान वाला नहीं हो सकता। सहाबा मेयारे हक हैं। आप लोग माशाअल्लाह कारोबार करते हैं साड़ी का, अगर गद्दी पर से सैंपल आया है व्हाट्सएप पर कि मुझको ये माल चाहिए, तो आप नक्शा बंद से वही आइटम बनवाते हैं, वही पत्ता खुदवाते हैं, कलर मैचिंग वही रखते हैं। जरा सी मैचिंग फर्क हो जाए, सारा माल वापस हो जाता है। अल्लाह ताला ने भी एक सैंपल दे दिया है, अल्लाह ताला ने भी एक नमूना दे दिया है कि तुम ईमान लाना चाहते हो, मेरे नबी के सहाबा के जैसा ईमान लाओ। फ़इन आमनू बिमिस्लि मा आमनतुम बिही फ़क़द इह्तदौ। ऐ मुसलमानों, जब तक तुम मेरे नबी के सहाबा के जैसा ईमान नहीं लाओगे, मेरे नबी के सहाबा नमूना है, उनका ईमान तुम्हारे लिए नमूना है, जब तक तुम उनके जैसा ईमान नहीं लाओगे, फ़क़द इह्तदौ, तब तक तुम्हें हिदायत नहीं मिलेगी। तुम हिदायत पाना चाहते हो, तुम जन्नत पाना चाहते हो, मेरे नबी के सहाबा के जैसा ईमान लाओ। सहाबा को गाली देना, सहाबा को बुरा भला कहना तो बहुत दूर की बात है। ईमान वाले को हुक्म दिया गया कि वो हमेशा नबी के सहाबा के लिए मग़फ़िरत की दुआ करे। फरमाया, वल्लज़ीना जाऊ मिन बादिहिम यक़ूलूना रब्बना इग़फ़िर लना व लिइख़वानिना अल्लज़ीना सबक़ूना बिल ईमान वला तजअल फ़ी क़ुलूबिना ग़िल्लन लिल्लज़ीना आमनू। ये दुआ हमें सिखाई गई कि अल्लाह, तो हमसे पहले जितने लोग ईमान लाए हैं सबकी बख्शिश फरमा दे और हमारे दिल में उनके लिए कोई कीना, कोई कपट मत रख। सहाबे किराम की अजमत मेरे प्यारे साथियों, बड़ा अजीम उन्वान है, बड़ा प्यारा टॉपिक है, बयान करते चले जाओ, वाकयात की भरमार है। सहाबे किराम वो लोग हैं कि इस रूए जमीन ने, इस कायनात ने उनसे बेहतरीन लोग नहीं देखे इस उम्मत के अंदर। हमारा अकीदा है कि इस दुनिया में नबियों के बाद, अल्लाह के पैगंबरों के बाद, अल्लाह के रसूलों के बाद सबसे मुअज़्ज़ज़, सबसे मोहतरम, सबसे अफजल अगर कोई जमात है तो वो नबी के सहाबा की जमात है। उनको कोई तकलीफ पहुंचाए अल्लाह। और मजीद वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। फजज़ाकुमुल्लाहु खैरन।